अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी अपनी देख सकते होंगे कि आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त से इवेंट पे मौजूद हैं, जिसमें अगर सकाफ़त की बात की जाए, हमारे पंजाबी सराइकी कल्चर की बात की जाए तो उसको दिखाया गया है। आज हम मौजूद हैं मुल्तान में होने वाले सराइकी फैमिली फूड फेस्टिवल पर, जहां पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, लोग हैं जो इसको एंजॉय करने के लिए आए हैं। और इस फेस्टिवल में सराइकी कल्चर को दिखाया गया है, इस रोही के वसेब के कल्चर को दिखाया गया है, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के खानों से लेकर बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारी सकाफ़त का एक बहुत बड़ा और नुमायाँ हिस्सा है। तो आज यहाँ पर हम करेंगे लोगों से बातचीत और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी ऐसे लोगों से मिलेंगे हम, जहाँ पर आज हम करेंगे एंजॉय, जहाँ पर आप लोग भी कुछ सीख सकेंगे और कुछ देख सकेंगे कि जो हमारे पुराने हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस थे, जो हमारे तारीख़ी खाने थे और चीज़ें थी जो आज भी हमारे इस कल्चर का हिस्सा हैं। तो आइए चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। व्यूवर्स, हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियत भी मौजूद हैं, ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस इवेंट में बहुत नुमायाँ किरदार अदा किया है। हमारे रोही टीवी के चीफ एडिटर मौजूद हैं और कुछ लोग हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत एक ज़बरदस्त फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसकी मैं समझती हूँ हमारी सकाफ़त को दिखाने में जिसने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और आज के दौर में जहाँ पर हमारी यंग जनरेशन और लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी तारीख़ी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, तो ऐसे फेस्टिवल्स का इनेकाद करके लोगों को ये दिखाना कि आज भी हमारे कल्चर में वो चीज़ें मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है और इसमें इसकी हमारी कल्चर में क्या अहमियत है? बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि ये रोही टीवी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान और सराइकिस्तान कौंसिल के तामुन से हमने जॉइंट वेंचर की है और ये एक सकाफ़ती तकरीब है, बड़ी रंगारंग तकरीब है। आप देख रही हैं कि यहाँ पर झूमर है, ढोल है और शहनाई है, इसकी थाप पर, ढोल की थाप पर ये सारा कल्चरल एक्टिविटी जारी है। हमने कोशिश की है इस पूरे खित्ते की 50 ऐसी डिशेस जो सिर्फ यहीं दस्तयाब होती हैं, खाने पकाने की वो चीज़ें जो सिर्फ यहीं दस्तयाब होती हैं, उनके खाने पका के रखें। वो लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और वैसे भी खाने का एहतमाम है। तो इसके साथ साथ जो है वो हमने यहाँ जो सकाफ़त के जो मुख्तलिफ रंग हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट एक है कि यहाँ पर लोग जो है हाथ से चीज़ें बनाते हैं, कुरेशे का काम करते हैं, कुरेशे और ऊन से जो है बुनते हैं चीज़ें, वो बनाई हैं, वो बनी हुई उसके स्टॉल मौजूद हैं। यहाँ पर कैमल स्किन का काम दुनिया में कहीं भी नहीं होता, सिर्फ मुल्तान में होता है, तो वो कैमल स्किन का काम वो यहाँ रखा है, प्रेजेंट किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ठप्पे का काम होता है, यहाँ बड़ा मशहूर है कि कपड़े के ऊपर जो है वो ब्लॉक्स प्रिंटिंग होती है, तो वो यहाँ मौजूद है। फिर हाथ से जो है जो श्रृंगार की चीज़ें हैं बनाई जाती हैं यहाँ पर, जैसे हम जेवर जो है सोने का लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर आर्टिफिशियल जेवर जो है वो हाथ से बनता है, तो उसके स्टॉल हैं। इसी तरह जो है हमारी कैरविंग की प्रिंटिंग होती है, तो उसके स्टॉल्स हैं। तो ये स्टॉल भी लगाए हैं, लोग यहाँ विज़िट कर रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये इसका मकसद ये है कि वो सकाफ़त जो यहाँ से मालूम होती जा रही है। अब हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ऐसी ऐसी डिशेज़ हैं जो यहाँ लोकली बनती हैं और वो बड़ी इकनॉमिकल हैं, क्योंकि इस खित्ते में गुर्बत है, लोगों के पास वसाइल ज़्यादा नहीं है, तो लोग अपने थोड़े वसाइल के साथ जो है वो चीज़ें बनाते हैं। मिसाल के तौर पर सबको ये पता है कि अचार जो है वो तेल और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, यहाँ पानी का अचार भी बनता है, तो जिनके पास तेल नहीं होता पानी से अचार बनाते हैं, तो वो भी हमने यहाँ प्रेजेंट की है। और बहुत सारी डोली रोटी है, गंदलों का साग जो बड़ा मशहूर है वो है, मिस्सी रोटी है, भत्त, वो जो चावलों का भत्त यहाँ पर बड़ा मशहूर है वो है। सेवइयाँ बड़ी डिफरेंट टाइप की बनती हैं, रोटियाँ कई किस्म की बनती हैं, चिल्ले हैं, छोले डिफरेंट अंदाज से बनते हैं, यहाँ की दालें बड़ी मुख्तलिफ अंदाज से बनती हैं, तो वो सारी प्रेजेंट की हैं ताकि लोग देखें, अपनी सकाफ़त से रोशनास रहें और फिर वो ख़ुद भी जाके यहाँ से उसकी रेसिपी लेके जाके ख़ुद भी तजर्बे कर सकते हैं। रेसिपीज़ भी बताएंगे? रेसिपी जिसको चाहिए, जिस चीज़ की रेसिपी चाहिए, और वो उसको टेस्ट भी कर सकता है और टेस्ट करने के बाद उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो पूछ सकता है कि जी इसको कैसे बनाया जाता है, तो वो घर जाके उसको बना सकता है। तो कोशिश ये की है कि हमने इस
इस पूरे खित्ते की, ये साउथ पंजाब जो है जिसको हम कहते हैं वसेब, तो ये बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। किसी ज़माने जो है ये यहाँ पर एक आप ऐसे समझ लें कि पूरी रियासत के तौर पे मौजूद था। तो यहाँ इतनी इनरिच इसकी सकाफ़त है, जो मुल्तान ख़ुद जो है वो जहाँ तक हमें हिस्ट्री मिलती है तो मुल्तान का ज़िक्र मिलता है। तो ये अलाइव सिटी है जो हज़ारों साल की इसकी लेगेसी है, उसके साथ यहाँ मौजूद है। और सर अब अगर देखा जाए तो मुल्तान एक ऐसा शहर है जिसने एक बैलेंस मेंटेन कर लिया है, एक कल्चरल तरीके से भी और एक मॉडर्न तरीके से भी। बड़ा बैलेंस्ड सिटी है जहाँ पे अगर हम देखें हमारा कल्चर भी बहुत अच्छे तरीके से नज़र आता है और मॉडर्निटी जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से नज़र आती है। जी, आपने ठीक कहा कि आप ये देखें कि इस तरक्की के दौर में यहाँ पर सब कुछ है, मतलब वो अच्छी सड़कें, पुल, इसके साथ साथ मेट्रो, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वो तरक्की के सफ़र में भी मुल्तान उसी तरह साथ साथ है। और उसके साथ साथ जो है वो जो तारीख़ी चीज़ें हैं उनको भी प्रिजर्व किया गया है, उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर जो रिलीजियस टूरिज़म है उसकी बड़ी गुंजाइश मौजूद है कि यहाँ पर मज़ारात हैं, इसे शहर ओलिया कहा जाता है, सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है, कि इतने सारे मज़ारात मौजूद हैं ओलिया के कि इसे उसी नाम से मंसूब किया जाता है। तो उसके लिए बड़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, लोग यहाँ से आके रिलीजियस टूरिज़म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है इस खित्ते की जो अपनी तारीख़ है वो इतनी इनरिच है कि यहाँ मोहम्मद बिन कासिम यहाँ तक पहुँचा, जिसकी वजह से कासिम बेले का यह नाम है। ठीक है, सिकंदर आज़म जो है वो यहाँ मुल्तान में अपने सफ़र के दौरान, फतवात के दौरान यहाँ ज़ख्मी हुआ और फिर यहाँ से वापस गया, तो ये बड़ी बात है। फिर यहाँ पूरे शहर की एक फसील मौजूद है, तो इतनी बड़ी फसील जो है वो अभी अलाइव फसील है, ज़िंदा फसील है, ख़त्म नहीं हुई। उसको आप देख सकते हैं, उसके दरवाजे हैं, सारे दरवाजे हैं, तो उसको विज़िट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बड़ा इनरिच सिटी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्टिविटी से यहाँ की पूरी सकाफ़त को ज़िंदा करें और उसे ज़िंदा रखें और बरकरार रखें। सर, आज की अगर इस फेस्टिवल में देखा जाए तो मुझे जो एक पॉजिटिव और बहुत अच्छी बात लगी कि हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है इस फेस्टिवल में। तो ये एक प्लस पॉइंट था और पॉजिटिव पॉइंट था कि हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो हमारी यंग जनरेशन में भी इसी कदर और इतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जितनी कि हमारे उन लोगों के लिए थी जो समझते थे कि नहीं, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हमारे कल्चर्स को नहीं समझेगी, कल्चरल वैल्यूज़ को बड़ा लैक कर रही है। लेकिन मुझे आज यहाँ पे आके जो सबसे अच्छी बात लगी वो यही थी कि हमारी नौजवान नस्ल इसमें बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है। देखिए, नौजवानों में क्यूरियोसिटी है ना, वो ये जानना चाहते हैं। जो हमारे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं इनको पता है कि भाई मुल्तान की तारीख़ क्या थी, सकाफ़त क्या थी, लेकिन जो नौजवान हैं वो क्योंकि सकाफ़त आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही है, चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, लोग तरक्की में बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं, इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो वो जो अपनी हमारी यहाँ की सकाफ़त थी वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती जा रही है। तो अब नौजवान आपको इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि हमारी सकाफ़त है क्या, हमारे खाने क्या हैं और उसमें क्या खाने में क्या रगबत है, और वो उनकी दिलचस्पी इस वजह से भी ज़्यादा है कि वो ये सारा कुछ उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है, वो देखना चाहते हैं इसलिए ज़्यादा। सर, आप कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैसेज मैं यही कहूँगा, अल्लाह को खां ने कहा था किसी कौम को बर्बाद करना हो ना, आप खोपड़ियों को महल ना बनाए, उसकी सकाफत बर्बाद कर दें, उसकी तहजीब बर्बाद कर दें, उसकी तमन्नम बर्बाद कर दें। उसका ये मैं आज रूही चैनल को, कामराज कॉलेज को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने हमारी शनास, हमारी सदियों की शनास, हमारे वसेब की सकाफत, तहजीब, तमन्नम, कल्चर, ये सारे खाने जो आज बना रहे हैं, मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं जब सराकी वसेब को ना दिल से कहता हूँ, दिल शाद वाल मूंझा को न कर याद वाल नैन नवांदे हिकमन। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह। जी व्यूवर्स, हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं ज़हूर धरेजा साहब, जो कि कौंसिल के सरबराह भी हैं और जिन्होंने इस फेस्टिवल के इनकाद पे और फेस्टिवल को भरपूर कामयाब तरीके से आज इम्प्लीमेंटेशन तक हर चीज़ में भरपूर अपना किरदार अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। हाँ, बहुत मेहरबानी। मैं सब तो पहले तो शुक्रगुजार हाँ रोही टीवी का, और मेरे पीर फरीद ख्वाजा सिंह फरमाए या रोही यार मिलावड़ी है, शला होवे हरदम सावड़ी है, वंज पीसूं लसड़ी गावड़ी है, घिन अपने सोने सहबुक नूं। तां इतना गावी लस्सी भी मौजूद है, देसी खाने भी मौजूद हैं, सुहांजने साग है, और गंदलों का साग ते मक्खन मकई।
तो अज खुश हैं खास तौर पे। सर आपको इन तमाम खानों में से कौन से खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो कि आप लोगों को, अगर लोग आपको सुन के या इस फेस्टिवल को देख के अगर यहाँ पे आना चाहें तो आप उन्हें कौन से खाने ऐसे रेकमेंड करेंगे कि जी आपको ये यहाँ के मुल्तान के ये खाने लाजमी खाने चाहिए? मेरे को तो सुहांजना पसंद है और सारे वतन वसेब दी सुजान भी है, पहचान भी है और हुण तो पूरी दुनिया हूँ को मन की देखे उनके विच भरपूर ग़िज़ाइयत है बिल्कुल। और सुहांजना सारी शान है। अच्छा जी, ठीक है। और जिस तरह वो दिखने में बड़ा अच्छा और टेस्ट में बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसी तरह वो बनने में भी काफ़ी मुश्किल होता है। जी हाँ बिल्कुल। हूँ को तो मकसद है कि हूँ दी कौड़ मारण वास्ते जो है ना जितना हूँ को मेहनत करनी पौंदी है और उनको मंथना पौंदे है और भला भला उनको जो रहना तो उनकी शान भी है। और तुसा देखते खड़ो आज सारे बहावलपुर तो मेहमान आए, हर जगह तो मेहमान हैं। बड़े दूर दराज इलाकों से लोग आए हैं इस फेस्टिवल को देखने के। बिल्कुल ये पूरा सराकिस्तान का फेस्टिवल है और ख़ास तौर पे ई वसेब के लोगों का। और असा तो यकम जनवरी रखा ही भाई दुनिया जरी है साल का पहला डी जर है ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ ਬੂੰਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਕੌਮ, ਸਰਾਇਕੀ ਵਤਨ, ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤਨੀ ਅਮਨ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ से ही वास्ते इनको सोने तरीके से मनाते भी। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। व्यूअर्स वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। यारा नाल बहारा हों दिल, यारा नाल बहारा हों दिल, मुखलिस यार बनावी। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और आज हम और आप मौजूद हैं मुल्तान के हमारे सराइकी वसेब के रोही के एक ऐसे फूड फेस्टिवल पर जिसको मुल्तान की, और अगर बात की जाए साउथ पंजाब की, तो उसके कल्चर को बड़ा इनरिच तरीके से इस फेस्टिवल में इंगेज किया गया है। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना तारुफ बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं भी जानते हों। जी डॉक्टर ज़फ़र इकबाल हांस, मैं सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से वाइस चेयरमैन हूँ और मैं इस दफ़ा हल्का 149 से कौमी असम्बली का उम्मीदवार भी हूँ। ज़बरदस्त जी। तो ये इंशाल्लाह हम इस दफ़ा बाकायदा जो नाम सराइकियों ने प्लान किया कि हम लोग असम्बली की तरफ भी आएँ, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है या जो हम पैगाम देना चाहते हैं या जो हमारे हकूक़ हैं उनको लेने के लिए जब तक हम लोग खुद नहीं पहुंच कर वहाँ बात करेंगे तो शायद हमारा काम नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सर, आपने ये बात बिल्कुल ठीक किया। जब तक हमारी अपनी नुमाइंदगी नहीं होगी तब तक हम शायद उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। सर इस इवेंट के बारे में बताइएगा मुझे कि ये जो पूरे साउथ पंजाब की, जनूबी पंजाब की एक सकाफ़त को दिखाया गया है इस एक फेस्टिवल में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, ये हमारा दूसरा ये प्रोग्राम है जिसकी जो ना इंतज़ामिया जो है ना वो सारी ज़हूर धरीजा साहब के हाथ में है और माशाल्लाह उनकी अच्छी काविश है कि उन्होंने यहाँ इस वसेब में अपने हमारे जो देसी खाने हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया और लोग बड़े शौक से खाने के लिए आते हैं। जौक दर जौक आप देख रहे हैं, आ रहे हैं लोग, धड़ाधड़ आ रहे हैं। बिल्कुल। और सर नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा आ रही है। नस्ल आ रही है और ये देखें जिस तरह से ये सुहांजना है हमारी यहाँ की ट्रेडिशनल जो ना एक डिश है, साग है, इस तरह ये बहुत सारी डिशेज़ हैं हमारी। और तो बहुत सारी होंगी, आप अपना बताएंगे आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में जी साग भी पसंद है और सुहाने भी पसंद है। और साग और सुहाने में जब हम मक्खन डाल के खाते हैं तो उसका मज़ा ही और ज़्यादा। जी जी बिल्कुल। क्या बात है। और फिर इस मौसम में जबकि सर्दी और फॉगी सा मौसम हो, मौसम इतना खुशगवार हो, तो साथ आप मौसम की वो कहते हैं ना कि सौगात खा लें तो उसका मज़ा और दोबाला हो जाए। बिल्कुल जी। हमारे इस खिते में ना ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमारी लोगों को पता चलेगा कि हम किस तरह के पुरअमन लोग हैं और किस तरह से हम मोहब्बतें बांटते हैं। हमारा जो ना इसी तरह हम कहते हैं कि जिस तरह से हम पुरअमन लोग हैं, हमें पुरअमन रहते हुए हमें हमारे हकूक़ दे दिए जाए और हमें हमारा सूबा सराकिस्तान दे दिया जाए। ओके जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र।
सर ये जो आपने अजरक अजरक बोलते हैं ये पहना हुआ है, ये हमारे कल्चर को भी दिखाता है और आज आप जिस फेस्टिवल पर मौजूद हैं वो भी हमारी सकाफत को दिखा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हैं, किस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं? मैं इस तरह की फूड फेस्टिवल का ये प्रोग्राम इनकाद किया है। मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करता हूँ ज़हूर दरेजा साहब को, क्योंकि हर साल की तरह ये दूसरा प्रोग्राम है, इवेंट है, वो सजाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हमारे देख रहे हैं जब तक हमें सकाफत, वो कौमें सकाफत ज़िंदा रहती हैं जो अपनी सकाफत को याद रखती हैं। आज हम अपनी सकाफत को याद रखेंगे तो कल हमारी सकाफत को ज़िंदा रहेगी। अब इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने हैं हमारे, जैसे स्वांजना है। स्वांजना ऐसी है ग़िज़ा है कि 100 बीमारियों का इलाज है, उसमें सारे ग़िज़ाई मुरक्कब उसमें महसूस है। जैसे वो है अपना साग है, कच्चा सेवैं, डाले का भत्त है, ये सारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी मशहूर है यहाँ पे। स्वांजना बहुत पसंद किया जाता है। ठीक है सर, एक चावलों का आटा जो है, एक कॉमन सेंस का सवाल करूंगी आपसे, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ही जगह हर रोज़ बहुत दफ़ा आती है लेकिन वो थकती नहीं है? वक्त है। तकरीबन पास है लेकिन ये जवाब नहीं। तकरीबन चलो फिर लेकिन ये जवाब या धूप है, नहीं। मिला जुला है। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम में यही देना चाहता हूँ कि हम वसेब के जो सरायकी लोग हैं, मैं अरशद खान चुगताई मेरा नाम है, समाजी सियासी कारकुन, सरायकी कारकुन हूँ। तो यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सरायकी वसेब हमारा अमन और अमन का गहवारा है। हम सरायकिस्तान सुबह के। ओके, थैंक यू सर, मेहरबानी, शुक्रिया जी। व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग भी मौजूद हैं जिनको आप शायद जानते भी होंगे, जो बहुत अच्छा गाते भी हैं, लिखते भी हैं और उनके साथ उनकी टीम भी है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो कि आज यहाँ पर फेस्टिवल पे इनवाइटेड भी थे और जो कि अपने कल्चर को खुद भी अपने अंदर और लोगों के अंदर भी बहुत रिच देखते भी हैं और सिखाते भी हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, टू मच ओके, सब ठीक। अपना तारुफ बता दें क्योंकि मेरी तरह हर कोई आपको नहीं जानता होगा। ओके, दी वन एंड ओनली सरायकी रैपर, सरायकी रैप रेवोल्यूशन को फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाला यूजी खान, और साथ मेरे मौजूद हैं शाहिद अली जीवन, क्लासिक आर्टिस्ट, और साथ ही ढोल आर्टिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं वकार भाई। तो मेरी टीम मेंबर्स हैं और हमेशा हम तमाम इवेंट्स बहुत ज़बरदस्त करते हैं। मैं मुद्दा ये कहना चाहूँगा कि सरायकी रैप रेवोल्यूशन, जो कि सरायकी अटैम्प्ट मैंने जो दी है, वो पाकिस्तान बॉयज़ रैप इंडस्ट्री में वो पहला मैं हूँ। मतलब कि इससे पहले नहीं था पूरे साउथ पंजाब में। यस ऑफ कोर्स। तो सरायकी रैप रेवोल्यूशन देने वाले, फ्रंट लाइन पे देने वाले बस माड़े से बंदे हैं हमें। तो हमें खुशी होती है कि सरायकी को हम टॉप लाइन पे लेके आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मुमकिन कोशिश हुई, एक वर्सटैलिटी दे रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ पे लोग उर्दू रैप्स को, इंग्लिश रैप्स को, पंजाबी रैप्स को एंजॉय करते थे, अब आप चाह रहे हैं कि वो सरायकी रैप्स को भी एंजॉय। हाँ, ऑफ कोर्स। मेरा हमेशा ये मोटिव रहा है कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पंजाब, आउट ऑफ कंट्रीज़ में हिप हॉप, पंजाबी, इंग्लिश बच सकता है तो सरायकी रैप भी बच सकता है। एग्जैक्टली। और बताइए मुझे कि आपकी ये टीम मेंबर्स भी आपके साथ गाते हैं, और लिखता कौन है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपके जो वर्ड्स होते हैं उसको लिखने में, उसको लोगों के सामने पोर्ट्रे करने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत प्यारा सवाल किया आपने। ज़ाहिरी बात है, रैप जोनरा मैं खुद लिखता हूँ, जो क्लासिक सीन है शाहिद भाई खुद लिखते हैं, कंपोज खुद करते हैं अपने मेलोडी गाने, और रैप में अपना हिस्सा मैं अपने खुद देता हूँ रैप इंडस्ट्री। ओके, हमें क्या सुनाएंगे फिर आप? मेरा जो टॉप ट्रेंडिंग, जो अवाम में जो मकबूल थोड़ी सी वाइब्स हैं, मेरी जान में को आखी यू जी तुम मेरे हो ना, मैं कहना बिल्कुल कहना, पागल दी बच्ची ते को जान प्यारी कहनी, जिंदगी दे नी चार परवाह कहनी, जालिम दी बच्ची मोहब्बत ना कर, एक वारी कहना 100 वारी दे सीखना, तेरा हाँ तेरा हाँ तेरा हाँ, इहो गाल क्या प्यो को दे सही खणी। अच्छा, आपके गानों में और आपके रैप्स में ना दो चीज़ें हैं, एक तो बड़ा वो फ़नी कॉमेडी में भी आ जाता है, कॉमेडी भी होती है, और प्लस मतलब हर चीज़ को आप टच करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि अवाम में थोड़ा सा
टच मिलता रहे, हंसी मजाक का भी। लेकिन जब मैं जेन्युइन इश्यूज़ पे बात करता हूँ, अपने वसेब के भरम के ऊपर बात करता हूँ, जैसे अभी फ़लस्तीन का जो मामला हुआ था, तो मैं जेन्युइन टॉपिक्स को भी टच करता हूँ, लेकिन मैं साथ ही चाहता हूँ कि मेरी आवाम एंटरटेन भी होती रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज के इस फूड फेस्टिवल में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी जिससे आप इंस्पायर हुए? हाँ, मैं एक ही शख्सियत ज़हूर दरेजा साहब, वन एंड ओनली, एक ही शख्सियत से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उनकी खसूसी तौर पे जो मेहमान नवाजी है, उस मेहमान नवाजी का मैं दिल से मशकूर हूँ। और अभी जो फूड स्टॉल्स यहाँ पर हैं और बहुत डिफरेंट चीज़ों के स्टॉल्स भी हैं जिसमें हमारे कल्चर को, हमारी सकाफ़त को दिखाया जा रहा है, तो उसमें से आपको क्या अच्छा लगा? और अमूमन जो लड़के होते हैं उनको तो खाने पीने में इंटरेस्ट होता है, तो वो आपको उनमें से क्या अच्छा लगा? हाँ, एग्जैक्टली जो हमारे सरायकी वसेब की जो कल्चरल जो हमारी सब्ज़ी है, वेजिटेबल, जो हमारा एक सालन जिसे कहा जाता है, साग तो नहीं? साग, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद भाई आपका भी फेवरेट साग है? हाँ, मक्खन भी, करेले, गोश्त भी, हाँ, क्या बात। आप सभी हम सुनेंगे अभी इनकी आवाज़ में भी। आप क्लासिकल गाते भी हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाहिद अली जीवन है। ओके, तो क्या सुनाएंगे आप हमें? अभी मेरा सॉन्ग आया है मुखलिस यार, बिल्कुल, आप वो सुनाइए। तो वो मैं सुना देता हूँ। यारा नाल बहारा हों दिल, यारा नाल बहारा हों दिल, मुखलिस यार बनावी, देखी भाली जांची परखी, देखी भाली जांची परखी, बाद च दीदां लावी, यारा नाल बहारा हों दिल। क्या बात है। अभी तो हम इंजॉय करना शुरू हुए थे, मेरे व्यूवर्स एंटरटेन होना शुरू हुए थे, आपने बस बंद कर दिया है गाना। अभी भी आप परफॉर्म करेंगे आज? यस, परफॉर्म का सेशन भी है। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी आपकी परफॉर्मेंस भी हम ज़रूर देखेंगे और लोगों को भी दिखाएंगे, और आई होप कि आपने भी बड़ा एंजॉय किया होगा हमारे साथ बात करके। यस, एग्जैक्टली, बहुत मज़ा आया, और आपके जो क्वेश्चन है बहुत चटपटे से थे, कैजुअल भी थे, सो नाइस टॉक टू यू। अभी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बड़ा ज़बरदस्त सा आपसे गाना भी सुनेंगे, ठीक हो गया? श्योर। ओके जी, भी बस वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक बड़ा ज़बरदस्त गाना भी सुनेंगे ताकि आप लोग एंटरटेन हो सकें, इंजॉय कर सकें। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। वो वे धमाल यार मेरे में को आखियो जी, खुद को संभाल, दीदार हुंदा थी वे साल दे साल, रंग हुंदा चिट्टा तू टुर दी कमाल, जेड़े पुछे हुंदी गाल ही गाल दे बाद के ते कोई इतना है याद। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ बड़े टैलेंटेड से लोग थे जिनके साथ आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हम भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और इनके टैलेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में और साउथ पंजाब में इनका टैलेंट देखा जाता है, सुना जाता है इनको, और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में इनको बहुत ज़्यादा सुना जाता है। तो बताइए जी, क्या सुनाने वाले हैं आप? मैं आपको स्ट्राइकी रैप थे थोड़ा सा और सुनाता हूँ, जो मैंने रिदम से सुनाना है, रिदम। ओके, बहावलपुर पे लिखा था मैंने। 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਵਾਹ ਮੋਰਣੇ ਦੀ ਚਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਕ ਤੂੰ ਟੱਪੇ ਉਤਾਂ ਪਵੇ ਧਮਾਲ, ਯਾਰ ਮੇੜੇ ਮੇ ਕੋ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਖੁਦ ਕੋ ਸੰਭਾਲ, ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਥੀ ਵੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਤੂੰ ਟੁਰ ਦੀ ਕਮਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਗਾਲ ਹੀ ਗਾਲ ਦੇ ਬਾਤ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਹੈ ਯਾਦ, ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਅਗੂ ਜਿਹੜਾ ਬਗਦਾਦ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥਾਂ ਯਕੇ ਜੁਗੇ ਆਬਾਦ, ਨੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਫਸਾਦ, ਪਰ ਜੀ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਜੋ ਪਾਵੇ ਖਸੇ ਚੈਨ, ਕਰਾਰੇ ਪੈਂਦੀ ਛਣੇ ਉਸਾਵੇ ਬਣ ਠਣ ਤੇ ਜੋ ਆਵੇ, ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਲਾਵੇ, ਧੱਕ धक लावे। क्या बात है जी, क्या बात है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? आप थोड़ा सा अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो उन्हें बात करने में आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी वकार अली। कैसे हैं आप वकार? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, आप इस बैंड का और इस टीम का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल। आप क्या करते हैं? जी मैं ढोल प्ले करता हूँ।
क्या बात है। एक जनरल आम ढोल बजाना एक और चीज़ होती है, लेकिन जब बीट्स के साथ और एक उसमें कुछ क्लासिकल आ जाए, कुछ मॉडर्न आ जाए, रैप आ जाए, तो उसके साथ ढोल बजाना वो एक डिफरेंट सी चीज़ हो जाती है। और आर्टिस्ट होता है, चाहे वो कोई भी काम करे। बिल्कुल ऐसा है। और जनरली अगर इन चीज़ों को देखा जाए ना, देखिए हर करैक्टर का एक अपना किरदार है। अगर इस पूरे सर्कल में से किसी एक करैक्टर को हम साइड पे करते हैं तो हमारा सर्कल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा चले, एक कॉमन सेंस का सवाल कर रही हूँ आप लोगों से, आपने जवाब देना मुझे, ठीक हो गया? सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बार बार दिन में एक ही जगह आती है लेकिन वो थकती नहीं है? धूप। नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ बार बार आती है और थकती नहीं? थकती नहीं, एक ही जगह आती नहीं। तो थक जाता होगा ना बेचारा, वो तो रेस्ट भी करता होगा। ओ ऐसी कोई सट है ना, नहीं थकती। आप बताइए, सवाल बताएं क्या आपका? ऐसी क्या चीज़ है जो बार बार एक ही जगह आती रहती है लेकिन वो कभी भी नहीं थकती? साया। नहीं, उसके अलावा बार बार ऐसी चीज़ नहीं। हम गाड़ी लेके आए हैं ना, ये थकती नहीं है। नहीं है। ओके चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात कर। थैंक यू सो मच। हाफिज़। जी वीवर्स, हमारे साथ बहुत सारी हमने ऐसी शख्सियत से मुलाकात भी की जिनसे आप लोगों को भी, जिनकी बात सुनकर भी आपको अच्छा लगा और होगा, और कुछ ऐसी शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज इस फेस्टिवल में नुमाइंदगी की है, जो अपना तारुफ खुद कराएंगे और जिनको बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अपना नाम बताइएगा, तारुफ करवाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, देख रहे होंगे, जो आपको नहीं भी जानते हों। मेरा नाम मरियम जमीला है और मैं डीसी कस्टम्स हूँ। बहुत शुक्रिया रूही का कि उन्होंने ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। इन चीज़ों से हमें इस बात की याद दिलाई जाती है कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा टैलेंट है और हम कितना लैक करते हैं इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में और इन चीज़ों को प्रोजेक्ट करने में इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि मुल्क के मईशी हालात भी बेहतर हो सके। और आपने देखा होगा, जो कि मैंने भी आज इस फेस्टिवल में एक बहुत अच्छी और प्लस पॉइंट पॉजिटिव बात नोटिस की कि हमारी यंग जनरेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। 70 to 80% हमारी यंग जनरेशन इसमें इंगेज है, जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को इतनी इम्पोर्टेंस दे रही है। और उसके अलावा कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और वो घर बैठ के क्रोशिया का काम, लेदर का काम खुद से बनाना, इसके लिए कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं चाहिए, उनको अपनी चार दीवारी के अंदर बैठ के वो अपने लिए कमा सकती हैं बड़ा सेफली सिक्योर तरीके से। और ये यहाँ की और जनूबी पंजाब की एक रवायत भी मानी जाती है। और आप क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगी लोगों के लिए? बेहतरीन तो यही है कि इन चीज़ों पर फोकस करें, जो हमारी अपनी सकाफ़त है इससे ज़्यादा रिच कहीं और का कल्चर नहीं है, तो अपने काम को अपनाएं और उसी से अपने मईशी हालात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि आप तो खुद भी बहुत यंग है माशाल्लाह, तो आप तो खुद लोगों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन होती होंगी। तो आपकी कोई लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट या अपनी जर्नी का कोई टर्निंग पॉइंट हमारे साथ शेयर करें जिससे लोग थोड़ा मोटिवेट हो सके। मेरे लिए तो टर्निंग पॉइंट CSS का एग्ज़ाम ही था ऑफ कोर्स, लेकिन जाहिर है हर किसी की अपनी जर्नी होती है। कोई बिज़नेस की साइड पे चला जाता है, कोई ये होम बेस्ड काम से तरक्की कर सकता है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल वर्किंग हार्ड इन देयर लाइफ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाफिज़। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुमैरा तारिक शेख है। तारुफ करवाएगा। मैं मुख्तलिफ अखबारात में लिखती हूँ और हाँ जी, और मैं शूर तरक्याती तंजीम की मेंबर हूँ। हाँ जी, और मैं बहुत अच्छा फेस्टिवल है ये, बहुत अच्छा सराइकी फेस्टिवल ये मनाया जा रहा है और ये हमारी यंग जनरेशन इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और ये हमारी जो ट्रेडिशन है ये सराइकी ही है, हमारा ट्रेडिशन भी, और हमारी बहुत मीठी ज़बान सराइकी है। बिल्कुल ऐसे ही, मैं खुद भी ये बात करती हूँ कि जो सराइकी में आप बेशक किसी को कुछ भी कह दो, डांट भी पड़ जाए, गुस्से में भी बोल दो ना, तो वो लगता नहीं है, वो ऐसे ही लगता है जब प्यार के कोई अल्फाज बोले जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो फेस्टिवल है, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, क्योंकि ये जब प्रोग्राम होते हैं तो लोग आते जाते भी देखेंगे तो उन्हें अवेयरनेस होगी कि हमारी सराइकी को हम प्रमोट कर रहे हैं। आप किन अखबारात में लिखती हैं?
जी किन अखबारात में और किस मौजू पर लिखती हैं? अखबारात में मैं आगाज़ सफ़र में लिख रही हूँ और मैं इसमें लिख रही हूँ, मुख्तलिफ खरा सच है उसमें लिख रही हूँ। ठीक है, तो किन मौजूआत पे लिखना? अच्छा, करंट इशूज़। हाँ जी, करंट इशूज़ पे। ओके, तो आज तक जो आपका लिखा हुआ सबसे एक जो हाईलाइटेड आर्टिकल हो, कॉलम हो कोई, वो हमारे साथ शेयर। मैं लिखती थी पहले, लेकिन अब मैं करंट अफेयर पे, जैसे आजकल के हालात हैं, जो फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म और तशद्दुद हो रहा है आजकल, तो ये मेरे लिए, मैं समझती हूँ बहैसियत मुसलमान, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेफरेंस यही है कि मैं अपने फ़लस्तीन मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करूं, और मैं जो उन पे तशद्दुद हो रहा है, उन पे दहशत गर्दी की जा रही है, इसको फौरी रोका जाए। तमाम इस्लामी ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर इस पर आवाज़ उठाएँ। बिल्कुल ऐसे हम इवेंट्स करते रहेंगे, लेकिन उनके लिए आवाज़ उठाना। बिल्कुल ऐसे जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, हमारे साथ एक फैमिली है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है। देखें, इतनी ठंड में भी आप और हम, नौजवान नस्ल तो ठीक है क्योंकि वो नौजवान है, उनको इतनी वो ना तो बीमारियों का शिकार है, ना तो कोई इतनी ठंड लगती है, लेकिन आपका और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ का जोश व जज्बा देख के इतना अच्छा लग रहा है कि स्टिल हमारे जो बड़े हैं वो इतने एक्टिव हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे इवेंट्स में। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को ऐसे इवेंट्स पे आप लोगों की शिरकत देख के, क्योंकि एक्चुअली ये डिपेंड अपॉन के आप अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं, और जो वांट टू कन्फाइन योर सेल्फ टू द बेड और ऑफिस। तो मैं चूँकि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अपने आप को एक्टिव रखता हूँ, और यही मैं अपने पेशेंट को मतलब उन्हें एडवाइस करता हूँ। तो इसलिए हमने सोचा अच्छा इवेंट है, और मैं भी मुल्तान टीवी हाउस में पहली दफ़ा आया हूँ, तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह। सर, आप कहाँ होते हैं? मैं शाहरुख में रहता हूँ, मेरा टी चौक में मेरा अपना शाम का क्लिनिक है, और मेरे 2 विजन नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल में होते हैं, तो वहाँ बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। ज़बरदस्त, यानी बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। जी हाँ, तो कीप माई सेल्फ एक्टिव बिकॉज इन लंदन सेम यानी प्लेसेस देयर वेयर आई एम ग्रेजुएटेड। ज़बरदस्त। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अहले मुल्तान ने उतना ये रिस्पांस शो नहीं किया, यहाँ पर आना चाहिए था। अच्छा इवेंट है, आउटिंग भी है, और आप एक्टिव भी रखें इवन इन द कोल्ड वेदर यानी। तो बिल्कुल ऐसा ही है सर। आज के इस इवेंट में बहुत सारी हमारी सकाफ़ती जो चीज़ें हैं उसको दिखाया भी गया है, खानों से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर बनाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग जो यहाँ पर बैठ के काम करते हैं और पूरे एंटायर वर्ल्ड में वो जो है डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो चीज़ें। जैसे बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो घर बैठ के खुद से बनाती हैं और क्रोशिये का काम करती हैं, ये तमाम काम, और ये चीज़ें एंटायर वर्ल्ड में सेल आउट भी होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों में से आपको क्या अच्छा लगा है आज के इस फेस्टिवल में? नहीं, वो तो माशाल्लाह ज़ाहिर हमारा ये कल्चर है, हमारे वसेब का, और ये सारी चीज़ें जो आपने मेंशन की हैं, तो यहाँ पर तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस और सेल है। लेकिन अभी आपने जो ये आउट ऑफ कंट्री की बात की है ना, तो मैं लंदन से ग्रेजुएटेड हूँ, रॉयल कॉलेज फिजिशियन से, तो मैंने ये चीज़ें वहाँ पर नहीं देखी हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये वजारत ये सनत और इनको चाहिए कि हमारे एक्सपोर्ट की ये चीज़ें हैं इनको इनकरेज करें। लेकिन सर आपने नोटिस किया हो तो जो भी लोग आउट ऑफ द कंट्री से पाकिस्तान में आते हैं वो इन चीज़ों को तोहफे के तौर पे लेके भी जाते हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से शॉपिंग करते हैं इन चीज़ों की। नहीं, यू आर राइट, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये अगर वहाँ पर भी अवेलेबल हों तो ये ज़ाहिर हमारे मुल्क को हमारा फ़ायदा मिलेगा, और हमारे जो घरों में हमारे ख्वातीन और हमारे जो वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा रोज़गार बढ़ेगा और सारी चीज़ें और नए नए मौके उनके लिए भी पेश होंगे। न्यू इनोवेशन, न्यू आइडियाज़, न्यू थिंकिंग 204 ना 205 लाइक दिस। बिल्कुल जी। ओके जी, आप बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी लगी। आपसे नहीं नहीं, लेकिन सर बताएंगे, आप ज़्यादा प्यारी लगी हैं सर, ऐसे ही है ना? या राइट। आपको देखा कई दफ़ा मुल्तान मॉल में टीवी पे, तो आप बड़ी हेल्दी नजर आती हैं। अमूमन लोग यही कहते हैं कि आप टीवी पे बहुत हेल्दी लगती हैं और असल में आप छोटू सी हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि नहीं, वेट लूज़ नहीं किया, मैं शुरू से इतनी ही थी, ऐसी ही थी,
लेकिन कैमराज आपको ऑन स्क्रीन, बिल्कुल जो अब आप ऑन स्क्रीन दिखते हो तो ऑब्वियसली वो आपको थोड़ा सा वेट गेन हुआ वही दिखाता है, वो आप थोड़े से मोटे और चबी से ही लगते हैं स्क्रीन पे, तो इसलिए मैं थोड़ी ऐसी ही रहती हूँ कि स्क्रीन पे अगर ये ना हो मैं थोड़ा सा वेट गेन कर लूँ, मैं और मोटी लगना शुरू हो जाऊँ। लगती है हाँ। अच्छा जी, आप बताइए सर की कोई 3 अच्छी आदतें बताइए। सर की कोई भी अच्छी नहीं आदत। सर आपके मुंह पे कह रही हैं कि कोई अच्छी आदत नहीं है। देखो जी, मैं हो रही है 2 दिन का साथ तो नहीं है ना। 2 दिन का मेडिकल कॉलेज की लाइफ से लेकर लंदन, फिर सऊदी अरब में सर्विस के माशाल्लाह। आप भी डॉक्टर हैं? नहीं, हाउस वाइफ। तो अभी भी जो मैं क्लिनिक में मतलब जो भी आमदनी होती है ना तो करते हैं वो मुझे ला कर देते हैं। और यही सबसे अच्छी बात होती है ना कि हस्बैंड जो भी बाहर से कमाए अपनी बीवी के हाथ पर आकर रख देना। हाँ जी। तो और इनकी 3 अच्छी आदतें बताएं हमें। नो माशाल्लाह, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी अफेक्शनेट एंड शी इज़ वेरी काइंड टू मी एट द सेम टाइम एंड शी रोटी मिलती है। ज़बरदस्त जी, होना भी ऐसे ही चाहिए क्योंकि बात कर लें बेशक मैं कुछ झूठ थोड़ी बोल झूठ। अच्छा जी, अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसी बहुत खुश रखे, मिलकर थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद टू सी यू इंशाल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह असल में देख लिया आपको। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टू मीट इन फ्यूचर आल्सो एट डिफरेंट मीटिंग एंड डिफरेंट फेस्टिवल्स। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त जी। व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हमारा आप। 11 साल पुराना है ये कल्चर ये, और दुनिया की कदीम तहजीबों में एक तहजीब मुल्तान है जिसने पाकिस्तान को दुनिया में अपना पहचान कराई, शनाख्त कराई हुई है। तो ये बड़ी खुशी होती है कि दोस्त यहाँ पे आते हैं और ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपके उस वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा। अब मेरे साथ एक और शख्सियत मौजूद है क्योंकि आप जानते हैं कि मुल्तान की बड़ी अहम शख्सियात ने आज हमें ज्वाइन किया है इस फेस्टिवल पे, तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का बहुत करम। आप अपना नाम बता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, लेकिन ये सर्दी का मौसम कहाँ किसी को ठीक रहने देता है। ये भी अच्छा है ना, मुल्तान का जो है ना मौसम गर्म मशहूर है, तो थोड़ा सा इससे भी एंजॉय करना चाहिए ना आपको। बिल्कुल। बंदे को अरशद इकबाल भुट्टा कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है और NA 150 से उम्मीदवार हूँ इस दफ़ा मैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं जनाब ज़हूर धरेजा साहब की दावत पर, और ये मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि धरेजा साहब ने अपने दोस्तों के ताउन से और बाकी दोस्तों ने, सराइकियस जो हैं, उन्होंने अपनी सकाफ़त को, अपनी तहज़ीब को इस तरह ज़िंदा रखा हुआ है और वक्तन फ़वक्तन उजागर करते रहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मुल्तान की जो तारीख़ है, मंजो दड़ो और इस किस्म के जो नवादरात वहाँ पे हैं, वही चीज़ें मुल्तान में हैं। हमारा ये कल्चर जो है ना, ये बहुत, बल्कि यूँ कह लें रिच है, 11 साल पुराना है ये कल्चर ये, और दुनिया की कदीम तहजीबों में एक तहजीब मुल्तान है जिसने पाकिस्तान को दुनिया में अपना पहचान कराई, शनाख्त कराई हुई है। तो ये बड़ी खुशी होती है कि दोस्त यहाँ पे आते हैं और ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम नौजवान नस्ल तो चलें अब आती है इवेंट्स पे, आपको पता है कि इवेंट्स का सुन के ही हम थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं और विज़िट करने लाजमी आते हैं, लेकिन आप लोग भी आए हैं यहाँ पर, और हमारे ख़ास तौर पे जब कल्चरल चीज़ों की बात होती है तो हमारे बड़ों की नुमाइंदगी वहाँ पे ज़्यादा होती है, लेकिन नौजवान नस्ल की आज के इस इवेंट में बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें, अगर हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे तो नौजवान कैसे आएगा? तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं बाज़ औक़ात अपनी जो जनरेशन है इससे शाकी भी रहता हूँ कि हम लोगों ने नौजवान को वो मुंतकिल नहीं किया जो देना चाहिए था हमें, वो दे नहीं सके। हमारे बड़ों ने हमें दिया, हम आगे उसको डिलीवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से नौजवान को पता नहीं था कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। इस किस्म के इवेंट जो हैं ये उनके लिए अच्छे हैं, ये उनको मालूमात मिलेंगी, अपने कल्चर से वो अटैच होंगे, अपनी तहज़ीब से जुड़ेंगे, तो वो आगे फिर अपने बच्चों को बता सकेंगे कल को। तो इस किस्म के इवेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, यहाँ पे क्योंकि 50
से भी ज़्यादा किस्म के खाने मौजूद हैं जो कि हमारी सकाफ़त को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके उन तमाम खानों में से आपका पसंदीदा कौन सा है? देखें जी, अगर ईमानदारी से पूछें तो मुझे सुहांजना और कचनार जो है वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये बनाने में भी उतने ही मुश्किल होते हैं। इसीलिए तो अच्छे लगते हैं कि वो हमारा ये कल्चर, जो हमारी तहजीब ही यही है। हमारी जो बड़ी होती थी माएँ दादी, ये वो सारे वो बड़ी मेहनत से इन चीज़ों सारा दिन लग जाता था। सारा दिन। अब ये हमारे जो नौजवान आगे जो बच्चियाँ आई हैं, लड़के यहाँ आई हैं, अभी उनको इन चीज़ों से शगफ नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी पहचान है। बाकी देखें, कढ़ाई बना लें, गोश्त बना लें, ये तो सारे बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक चीज़ें जो हमारे सराय की तहजीब से और सर अब देखा जाए तो रेस्टोरेंट्स ने भी ऐसे खाने मुतारिफ करवा दिए हैं जिसको लोग खास तौर पे खाने के लिए बड़े दूर दराज के इलाकों तक जाते हैं। बेशक ये इनमें हमारे जो रिवायती खाने हैं उनमें लज्जत अपनी है, ये ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा, ग़िज़ाइयत अपनी है, ताकत है उसके अंदर। फिर अब रेस्टोरेंट जो नए बन रहे हैं, जदीद रेस्टोरेंट, उन्होंने भी कोशिश यही की है कि हम जो है ना वो देसी खानों को लेके आएँ। तो देसी खानों के नाम पे उन्होंने कमाई का जो काम शुरू किया, कारोबार बरकत डाले। लेकिन यह है कि इससे खुशी होती है कि हमारी तहजीब को आगे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम। आपकी मेहरबानी। मैं रोही का बहुत मशहूर हूँ कि आपने मौका दिया बात करने का। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। सर अपना तारुफ कराइएगा, नाम बताइए। ख्वाजा यासीन है मेरा नाम, मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। ठीक हो गया। सर आज के इस फूड फेस्टिवल में कितना एंजॉय कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आई और किस किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए? मुझे तो ख़ास तौर पर यहाँ आके ना जो यहाँ देसी फूड का कल्चर मिला है ना, बहुत खुशी, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। आया भी है कुछ? अभी खाने के लिए इफ्तिताह करेंगे, अभी खाएंगे, उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है। लेकिन जो देख के इनकी जो लुकिंग है और जायके नज़र, उनकी स्मेल आ रही है, वो पोजीशन नज़र आ रही है, दिल करता है सारा अकेले खा जाऊँ। इतना VIP कल्चर का खाना बना हुआ है और बहुत बेहतरीन लुकिंग है। और ये कल्चर मुतारिफ़ कराया इन सराइकी बेल्ट वालों ने। हमारे जो सराइकी बेल्ट है हमारा समझे अपना ही हमारे लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कल्चर मुतारफ़ कराया है। ये कुछ सुनाना चाहेंगे आप हमें? सुनाना क्या मतलब? कोई शेर सुनाएं, कुछ भी जिसके आप शौकीन हैं, कोई मौसीकी के शौकीन हैं तो हमें वो सुना दें। क्योंकि सराइकी कल्चर के एक शायर हैं शाकिर शुजाबादी, तो वो बड़े मशहूर हैं। तो यकीनन जो सराइकी लोग हैं वो उसको बड़ा पसंद भी करते हैं। मैं इतना शेर व शायरी तो मुझे नहीं आती, मगर ये मैं कहता हूँ कि हमारे जो सराइकियों की एक मिसाल है, मंजिलें हमेशा बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं। क्या बात है। बुज़दिलों रास्ते में ही खो जाते हैं। बेशक ऐसा ही है। तो हम बहादुर लोग हैं और मंजिल पाने के लिए डट के खड़े हैं। ओके। अपने काज के लिए, अपने मकसद के लिए डट के खड़े हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, वेलकम। जी व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में हमने सकाफ़त से रिलेटेड बहुत बातें की और बहुत कुछ हमारा कल्चरल वैल्यूज़ पे बातें की हमने, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली, देखने को भी मिली। तो आज के प्रोग्राम में एक सवाल शामिल किया था, इसका जवाब देती चलो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बार बार एक ही जगह से गुजरती है लेकिन वो थकती नहीं है? तो वो है आपकी घड़ी की सुई। वो बार बार एक ही जगह से गुजरती है लेकिन वो कभी भी नहीं थकती। अगली एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए सवालों, इन्हीं बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।